आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल को समर्थन देते जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता पहुंचे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष सुनील केसरवानी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देश का भविष्य तैयार करती है, लेकिन देश के भविष्य तैयार करने वालों को आज कांग्रेस और बीजेपी की सरकार सड़क में बैठने को मजबूर कर दे रही है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने कहा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाएगा, वेतन बढ़ाया जाएगा, सुपरवाइजर पद पर सीधी भर्ती कराई जाएगी। अब ये कांग्रेस की सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। ये कबीरधाम जिला है जहां हमारे जिले के आंगनबाड़ी मातृशक्तियों ने अपनी रैली में बीजेपी के वादा खिलाफी पर एक नारा लगाया था, सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। अब यही नारा फिर से लगने वाला है, सबसे बड़ी भूल पंजा और फूल। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार बनेगी तो नई शिक्षा नीति को लागू करते हुए 18,000 ही नहीं 26,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। अजीत जोगी छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने कहा कि छत्तीसगढ़ हड़ताल गढ़ बन चुका है। आज अपनी मांग नहीं बल्कि अपने अधिकार लेने के लिए कांग्रेस की सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वादा किया था उसे पूरा नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी मातृशक्ति इस वादा खिलाफी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सर, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं उनको आप समर्थन दिए हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए, छत्तीसगढ़ पूरा हड़तालगढ़ हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं, संविदा कर्मी हैं, वन कर्मी हैं, बिजली कर्मी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, सभी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। 2018 चुनाव से पहले कांग्रेस ने जो वादा किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, ना उन्होंने वेतन बढ़ाया, ना उन्हें मान सम्मान बढ़ाया। इसी वजह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज हड़ताल करने को मजबूर है। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए लगातार वो बैठी हुई है। आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने उन्हें समर्थन दिया है और उनसे यह भी कहा है कि ये दोनों सरकार वादा खिलाफी सरकार है। वादा खिलाफी में इन दोनों की लड़ाई है कि कौन सबसे ज़्यादा वादा खिलाफी करता है। आने वाले दिनों में यदि आपके ये वादों को पूरा नहीं किया जाता है तो यही कबीरधाम की धरती है जहाँ पे 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली थी। रैली में ये कहा था कि सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। अब यदि यह वादा पूरा नहीं करती है कांग्रेस सरकार तो फिर एक रैली में ये नारा लगाने वाली है कि हम सबकी सबसे बड़ी भूल कमल और पंजा का फूल। तो उन्होंने हमें आश्वासित भी किया है और हम उनके साथ हैं। हमारी सरकार बनती है तो जहाँ भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिस भी प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस प्रदेश से अधिक वेतन दिया जा रहा है। और हम लोग अपने शपथ पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, उनकी वेतन के लिए, उनके नियमितीकरण के लिए शपथ पत्र में लाएंगे और कम से कम 26,500 रुपये उनका वेतन हो। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो हड़ताल में बैठी है, तो जनता कांग्रेस इसमें किस प्रकार की समर्थन देगी? छत्तीसगढ़ में पिछले 15 दिनों से आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर कार्य करने वाली हमारी बहनें हैं, वो लोग अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की ओर से पूरे प्रदेश में, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, मनेन्द्रगढ़ हो, रायपुर हो और चाहे हमारा कवर्धा ले लीजिए, सभी जगह हम उनके मंच पे जाके उनके मांगों का समर्थन कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं उनकी बातों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहूँगा और यह कहना चाहूँगा कि आपने 2018 में जिस प्रकार अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या सहायिका हैं उनको कम से कम कलेक्टर दर पे वेतनमान देंगे। क्या आप अपना वादा भूल गए? 4 साल हो गए आपको छत्तीसगढ़ में राज करते, अब गिन के 8 से 9 महीने बचे हैं आपको आपकी सरकार जाने के लिए। आपसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से निवेदन है कि आप उनको कलेक्टर दर पे वेतन दीजिए और यदि आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो फिर आने वाले समय में ये जो दीदी है, जो बहनें हैं, जो इतने धूप में भी, चाहे ठंड हो बरसात हो, सभी समय में अपने अधिकार को लेकर लड़ते रहते हैं, वो आपकी सरकार को भी हटाने के लिए हमारा साथ देंगे और ऐसे ही लड़ेंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ मेघा यादव, न्यूज़ प्लस 21 कवर्धा, आपके हक की बात।